क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे 2017 में 4 नंबर का आया हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार में पढ़ के ये समझ में नहीं आएगा और आपको फिगर नहीं दी रखी है, इसमें फिगर खुद से ड्रॉ करनी है। क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है? अ पार्क इज इन द शेप ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर 7 मीटर। मतलब एक पार्क है ये रहा, ये, और इसकी डायमीटर कितनी है? ये डायमीटर है इसकी 7 मीटर। ठीक है। इट इज सराउंडेड बाय अ पाथ ऑफ विड्थ 7 मीटर। इसके पीछे जो ये विड्थ है, चौड़ाई, ये चौड़ाई, ये कितनी है? 0.7 मीटर, 0.7 मीटर। फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ द सीमेंट। अब देखो इस सर्कल के पीछे जो विड्थ है, चौड़ाई होगी, नॉर्मल सी बात है, वो भी सर्कुलर ही होगी, सिंपल सी बात है। ऐसा तो है नहीं कि सर्कल के पीछे रेक्टेंगल बना दिया तो इसके पीछे और ये सर्कल है। ठीक है, इसकी विड्थ कितनी है? अब हमसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ सीमेंटिंग इफ द कॉस्ट ऑफ इतना। अब देखो पाथ है, जो रास्ता है वो रास्ता यही तो है, ये वाला रास्ता है। देखो ये वाला, ये रास्ता है। तो इस रास्ते पे सीमेंटिंग करने के पैसे कितने लगेंगे, ये पूछ रहा है आपसे। तो कितने लगेंगे भाई? हमें ये दे रखा है कि पर स्क्वायर मीटर में 110 रुपए लग रहे हैं। तो सिंपल सा है, ये कर लेते हैं कि बड़े सर्कल से, मतलब बड़े वाला ग्रीन वाला, काले वाले सर्कल मतलब छोटे वाले सर्कल को माइनस कर देते हैं। तो जो एरिया आएगा वही तो एरिया बचेगा, ये उसी एरिया की से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो करेंगे कैसे, ध्यान से देखेंगे। तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस और छोटे वाले सर्कल की रेडियस, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं डायरेक्ट कि एरिया ऑफ लार्ज सर्कल, एरिया ऑफ लार्ज सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। अब सर्कल का एरिया पता है, लार्ज सर्कल का क्या होगा? पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल का क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई कॉमन ले लूं तो यहां से क्या आएगा? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इसको फर्दरली मैं ये लिखता हूं, पाई इक्वल टू आर प्लस आर और आर माइनस आर। सर ये क्यों लिखा आपने? देखो कैलकुलेशन आसान पड़ेगी इसमें। अब बड़े वाले सर्कल की भाई ये देखो, ये डायमीटर है, तो डायमीटर है तो इतना ये रेडियस होगा। यहां देखो, इसको यहां से इतना कट कर लेता हूं, तो ये इसका रेडियस है कितना? ये रेडियस आएगा मेरे पास 3.5। तो 3.5 और 3.5 में ये 7 ऐड कर दूंगा, 0.7, तो ये बड़े वाली सर्कल की आ जाएगी। तो मतलब देखो ये वाली रेडियस और ये वाली रेडियस, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो बड़े सर्कल की रेडियस मिल गई, बिल्कुल मिल गई। तो क्या लिख रहा हूं मैं यहां से? पाई, यहां पाई ऐसे लिखा। बड़े सर्कल की रेडियस कितनी होगी? ध्यान से देखना, 3.5 प्लस 0.7, तो मतलब 3.5 0.7, तो ये आ जाएगा 4.2। तो कितना आ जाएगा ये? 4.2 प्लस छोटे सर्कल की कितनी है? 3.5, ये तो इसका काम हो गया है ना। अब यहां से देखो बड़े वाले सर्कल की कितनी है? 4.2 माइनस छोटे वाले सर्कल की कितनी है? 3.5। अब देखो कैलकुलेशन मेरी कितनी आसान हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे रख दोगे, यहाँ पे मान लो यहाँ पे आपने रख दिया ऐसे पाई, और बड़े वाले सर्कल की कितनी है? 4.2 का होल स्क्वायर माइनस 3.5 का होल स्क्वायर। फिर आप क्या करोगे जहाँ पे? आपको ये पता ही नहीं है, आप इसका स्क्वायर कर लोगे, 4.2 into 4. फिर इसका स्क्वायर कर लोगे, इसको माइनस करोगे, उससे कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। बजाय उसके मैंने इसको ये लिख दिया, क्यों? हमें फार्मूला पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो अब देखो ध्यान से, मैंने इसको कैसे सिंपल तरीके से कर दिया। तो यहाँ पे देखो कितना आएगा? पाई ऐसे ही रहा, 4.2 प्लस ये, तो ये हो जाएगा 5 और 2 7 और 7, तो 7.7 इंटू इधर से कितना आएगा? इसमें से माइनस होगा तो 0.7। ठीक है, और बाहर कितना बैठा हुआ है भाई? वैल्यू रख दो 22/7 इंटू 7.7 इंटू 0.7। अब देखो ध्यान से, ये पॉइंट हटा तो नीचे 10, ये पॉइंट हटा तो नीचे 10। तो देखो इस 7 से ये 7 कट गया, तो ऊपर देखो, ऊपर कितना आ गया? 22 इंटू 77/100, 10 इंटू 10। एक काम करते हैं, इसको काटना मत, क्यों? उसका रीजन बताओ। काटोगे तो फिर इसकी कैलकुलेशन लंबी होगी। एक काम करते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और नीचे 100 आ जाएगा, 0.2 दीजिए के बाद वो लगा देंगे, तो 77 22। तो ये कितना आ गया? 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14 15 इंटू 154। तो ये कितना आ जाएगा? 4 5 और 5 9 और 6 और 1, तो 1694। कितना है? 1694। कितना है ये? 1694। और नीचे कितना आ गया? ये हो गया 100, तो ये कितना आ जाएगा? 16.94। तो इसको अप्रोक्सीमेट में मैं 70 लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना आप कर सकते हो।
तो इतना मैंने कर लिया अप्रोक्सीमेट में, क्यों? अब देखो इतना अप्रोक्सीमेट में मैंने कर लिया तो मेरा आंसर ज्यादा आसान आ जाएगा, 70 इतना मीटर स्क्वायर। तो मतलब ये पार्ट का विड्थ है, और 1 मीटर स्क्वायर में कितने लग रहे हैं? 110 रुपए। तो इतने में कितने लगेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? टोटल कॉस्ट इक्वल टू कितना जाएगा? 17 इंटू 110। अब देखो कितना आसान हो गया मल्टीप्लाई करना, तो 110 इंटू 70, तो 0 और 70 और काटा 0, ये कितना आ जाएगा? 1 और 1, तो ये 0781। तो कितना आंसर आ गया मेरा? 1870 रुपीज। कितने पैसे लगेंगे मेरे? कितने में? इसने ही वीक में करने में, ठीक है? तो मतलब इतना पैसा लग जाएगा। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, कितनी आसानी से मैंने इसको बेसिक्स फंडामेंटल से क्लियर कर दिया और आसानी से करके दिखा दिया। एग्जाम में भी आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन उतना करने के लिए आपके प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपके फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब तक मैं 11 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दो कि अब तक मैं 10 क्वेश्चन और पीछे भी करवा चुका हूँ। तो चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना, सारे प्लेलिस्ट और वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है उनको देखना और अपने आप को देखना कि आपकी तैयारी कितनी आ रही है और बोर्ड के आप कितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कर पा रहे हो। अगर आप सारे कर पा रहे हो तो यकीन मानो आपके बोर्ड में 80 आउट ऑफ 80 आ जाएंगे, और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप में कमी है। तो उस कमियों को दूर करो, वीडियो को देखो और फंडामेंटल क्लियर करो अपने कि किस कैसा क्वेश्चन आएगा, किस तरीके से घुमा के आएगा, तो मैं उसको कैसे करूंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।